दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टूर गाइड पे। तो आज हम आपको दर्शन कराने वाले सोमनाथ और द्वारका में। सोमनाथ से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल, जहाँ से सोमनाथ की दूरी करीब 6 से 7 किलोमीटर है। स्टेशन से उतरकर आप सीधे सोमनाथ मंदिर के सामने स्थित सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा स्थापित भव्य और सुव्यवस्थित तीर्थयात्री निवास पर आ सकते हैं, जहाँ पर आपको 90 रुपये डॉर्मेटरी से लेकर 4000 साढ़े 4000 तक के बेहद ही स्वच्छ कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। आप सोमनाथ ट्रस्ट के वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या वहाँ पे जाकर ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ मात्र 80 रुपये में भरपेट भोजन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। यात्री निवास से बाहर निकलते ही महज 200 मीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा वीर हमीर जी की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण मंदिर और पास में ही सोमनाथ बीच और हमारे सोमनाथ बाबा जी का भव्य मंदिर। सोमनाथ मंदिर का इतिहास 7000 वर्ष से भी पुराना है। ऋग्वेद के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष के 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, परंतु वो सर्वाधिक प्रेम उनकी पुत्री रोहिणी से करते थे। इस बात से कुपित होकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि हे चंद्रदेव, जिस तेज और चमक का तुम्हें अभिमान है वह चला जाएगा। श्राप मुक्ति हेतु चंद्रदेव ने इस स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनकी प्रभा उन्हें वापस लौटाई। चंद्रदेव को यहाँ पे उनकी प्रभा मिली, इस वजह से इस जगह का नाम प्रभास भी पड़ा है। इस प्रकार चंद्रदेव ने यहाँ पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और भव्य मंदिर का निर्माण भी किया। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। सोमनाथ पर समय समय पर विभिन्न विदेशी आक्रांताओं ने हमले भी किए हैं, जिसमें सबसे क्रूर हमला था 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का, जिसने न सिर्फ हजारों की संख्याओं में पुजारियों और शिव भक्तों की निर्मम हत्याएं की, बल्कि हमारे सोमनाथ मंदिर को भी खंडित कर डाला। महमूद गजनवी के अलावा अलाउद्दीन खिलजी, मुगल राजा औरंगजेब एवं पुर्तगाली शासकों ने हमले किए। सोमनाथ को लूटा गया, खंडित किया गया, यहाँ पर कत्लेआम किए गए, लेकिन समय समय पर हमारे हिंदू राजाओं और शिव भक्तों ने मंदिर का पुनरुत्थान का काम भी करवाया। जिस तरह इतिहास सोमनाथ पे आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी, गजनवी और औरंगजेब को याद करता है, उसी प्रकार सोमनाथ की रक्षा और पुनरुत्थान के लिए वीर हमीर सिंह जी, देवी अहिल्याबाई और हमारे आयरन मैन श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे सोमनाथ जी का मंदिर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सोमनाथ बीच के ऊपर। सोमनाथ मंदिर के भीतर मोबाइल, पर्स इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पे प्रवेश द्वार पे ही आपको लॉकर सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के द्वार शिव भक्तों के लिए सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं।
सोमनाथ मंदिर के भीतर करीब 7:30 से 8:30 के बीच में एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का इतिहास श्री अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में सुनाया जाता है। इसकी टिकट आपको शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में खरीदनी पड़ती है। हम लीलावती तीर्थ यात्री निवास में रुके थे, जिसके ठीक पीछे सोमनाथ जी का एक संग्रहालय था। म्यूजियम के अंदर खंडित मंदिर के अवशेष रखे हुए थे। यहाँ पर ऐतिहासिक वास्तु और शिल्पकला की अद्भुत झलक मिलती है। यहाँ पर मंदिरों के विभिन्न हिस्सों के अवशेष, जिनमें नक्काशी का काम किया गया था, मौजूद थे। इसके साथ साथ हमारे प्राचीन हिंदू देवी देवताओं, गंधर्व किन्नरों इत्यादि के भग्न मूर्तियां भी मौजूद थी। इसके बाद हम पहुंच गए बाणगंगा। ये वही जगह है जहां पर जरा नामक व्याध ने दूर से श्री कृष्ण जी के चरणों को एक पक्षी समझकर बाण चलाया था। बाण चलाने के कारण यहाँ पर 3 स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुए। ये जरा कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म के सुग्रीव जी के भाई बाली थे, जिनका वध प्रभु श्री राम ने छुपकर किया था। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने जरा को माध्यम बनाकर देह त्याग करने की यह लीला रची, सिर्फ कर्म बंधन का महत्व समझाने के लिए। बाणगंगा से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर दूर स्थित है श्री भालका तीर्थ। भालका तीर्थ वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और जरा व्याध का तीर उनके पैरों पे आकर लगा और उन्होंने वहाँ पे देह त्याग कर दिया। इसके बाद हम पहुँच गए बेणेश्वर महादेव। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय महमूद गजनी ने सोमनाथ पर हमला किया था, उस समय यहाँ पर एक राजकुमारी जिसका नाम वेणी था रहा करती थी। महमूद गजनी ने वेणी को पकड़ने के लिए अपने सैनिक भिजवाए। वेणी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उस समय ये शिवलिंग 2 भागों में बट गया और राजकुमारी वेणी शिवलिंग के अंदर समा गई। सैनिकों ने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, पर शिवलिंग के बाहर उनको राजकुमार की चोटी दिखाई दी। आज भी शिवलिंग बीच से कटा हुआ है और शिवलिंग के ठीक पीछे आप देख सकते हैं चोटी का निशान है। सैनिकों ने पहले तो चोटी को खींचा, पर चोटी अचानक पत्थर की बन गई। सैनिकों ने समझा कि ये शिवलिंग के अंदर कोई खुफिया दरवाजा है। उन्होंने शिवलिंग को बीच से काटना चालू किया, परंतु अचानक शिवलिंग से बहुत सारे जहरीले भंवरे और मधुमक्खियां निकली और सैनिकों को काट काट के मार दिया। तब से इस स्थान को बेणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हर हर भोले नमः शिवाय। इसके बाद हम पहुंच गए त्रिवेणी संगम। यहाँ पे हिरन, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम हुआ है।
रामेश्वराय शिवराय। ऐसा माना जाता है कि अग्निदाह के बाद श्री कृष्ण जी के अवशेष यहीं पर प्रवाहित किए गए थे और चंद्रदेव भी यहीं पर स्नान करके श्राप से मुक्ति पाए थे। यहाँ पर पिंडदान करने से जीव को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है एवं यहाँ पर स्नान करने से विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम में तीनों नदियां मिलने के बाद अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। इसके बाद हम पहुंच गए गोलोक धाम तीर्थ। भालका तीर्थ में कृष्ण जी के पैरों पर बाण लगने के बाद घायल अवस्था में बलराम जी उनको यहाँ पर लेके आए। उसके बाद उन्होंने यहीं पर अपना देह त्याग किया और बैकुंठ धाम वापस लौट गए। अग्निदाह के बाद उनका अवशेष और उनका हृदय त्रिवेणी संगम में प्रवाहित किया गया। त्रिवेणी संगम से वो अवशेष अरब सागर में मिल गए और बहते बहते पहुंचे जगन्नाथ धाम। फिर उनके हृदय को जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित किया गया। इस स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे ओमकारेश्वर जी का मंदिर, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक, कृष्ण जी की चरण पादुकाएं एवं श्री बलराम जी का मंदिर। इसके बाद हम पहुंच गए पिंगलराज माता जी का मंदिर। यहाँ पे एक बेहद ही संकीर्ण गुफा के अंदर से जाकर हमें माता जी के दर्शन करने पड़े। पास में ही स्थापित था सूर्य मंदिर, जहाँ भगवान सूर्य नारायण जी की प्रतिमा स्थापित है। फिर हम गए श्री कामनाथ महादेव जी का मंदिर। और अंत में हमने दर्शन किए ओल्ड सोमनाथ टेम्पल के। ओल्ड सोमनाथ टेम्पल का निर्माण इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1782 में करवाया था। इसके बाद हम पहुंच गए वेरावल स्टेशन अपनी आगे की द्वारका यात्रा के लिए। जय श्री कृष्ण।